आलय सकल शरीर। मधुर वचन है औषधि, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी से भी सुख प्राप्त होता है। जो महिलाएं बोलने की कला जानती हैं वे अपने घर में ऐसी वाणी बोलती हैं कि उनकी वाणी से उनके घर के पुरुषों की थकान मिट जाती है, टेंशन कम हो जाती है, मुस्कान आ जाती है। और जिन महिलाओं को बोलने का ढंग मालूम नहीं है और वे महिलाएं बचपन से आदत बिगड़ी हुई है खर खर भर भर झरझर बोलना, तो उनके पति लोग भी बेहोश हो जाते हैं उनकी बातें सुन करके, और उनको लगता है कि महाकालिका देवी आई हुई है, क्या करूं अब। दुखी आत्मा भी वाणी से प्रसन्नता को प्राप्त हो जाती है। किसी संत के पास तुम जाते हो, संत करता क्या है? वाणी ही तो बोलता है। रामायण में क्या लिखा है? वाणी ही तो लिखी, शब्द ही लिखे। गीता में शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ साहित्य सेंटर पर शब्दों से लिखी हुई बहुत सी किताबें हैं। जीने की राह जिंदगी जिए तो कैसे, सुख की खोज, अमृत वाणी, विचारधारा, भवयान, भजनावली आदि तमाम प्रकार की पुस्तकें छोटी छोटी हैं जिनमें वाणी ही तो पिरोती गई है। और वे किताबें पढ़ने से जिंदगी धन्य होना शुरू हो जाती है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द कोई साधारण चीज नहीं। शक्कर से रसगुल्ला भी बन जाता है, और शक्कर से बर्फी और जलेबी भी बनती है, शक्कर से पेड़ा और गुलाब जामुन भी बनते हैं। वाणी ये ऐसी शक्कर है, इससे सब प्रकार के आइटम बन सकते हैं। वाणी से गालियाँ भी निकल सकती हैं, वाणी से प्रार्थना हो सकती है, वाणी से वंदना हो सकती है, वाणी से आरती पूजन हो सकता है, और वाणी से झगड़ा भी हो सकता है, वाणी से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, और वाणी से प्रेम भी हो सकता है, और वाणी से एक दूसरे को राह बताई जा सकती है, और वाणी से दूसरों को सहारा दिया जा सकता है, और वाणी हर प्राणी को आनंद भी दे सकती है। इस वाणी की शक्ति को पहचान। इसलिए जिस घर की स्त्रियां ज़्यादा बुद्धिमान हैं, पहली बात तो वे कम बोलती हैं, दूसरी बात धीरे बोलती है, तीसरी बात घर वालों की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा देती है। बस उनकी मीठी मुस्कान से सबको राहत मिल जाती है, रिलैक्स मिल जाता है, मलहम पट्टी हो जाती है। सब घायल आत्माएं आराम करने लग जाती है। इसको तो विदुर जी ने अपने शास्त्र में बहुत अच्छा लिखा है। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या च प्रियवादनी च वत्स पुत्रो अर्थकरी च विद्या खटजीव लोक से सुखानी। राजन विदुर जी कहते हे धृतराष्ट्र, ये 6 बातें जिसके घर में होती है उसी के घर में सदैव सुख निवास करता है। कौन कौन 6 बातें? नंबर 1 अर्थागमो नित्यम, जिसके घर में डेली इनकम सोर्स है, नित्य आमदनी होती है, उस घर में सुख निवास करता है। आप ऐसे कार्य करो कि डेली खर्चे तो आपके जेब से होते हैं, लेकिन कुछ डेली आमदनी के सोर्स भी निकालिए, तब आपके घर में सुख का पहला कदम उठेगा। आरोग्यताचा, और जिसके घर में लोग निरोगी रहते हैं, आप ऐसा खान पान कीजिए, ऐसा आराम कीजिए, इस ढंग से जल पीजिए, इस ढंग से सब अपने व्यवस्था को बनाइए कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। कम खाने से स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा खाने से स्वास्थ्य कम अच्छा रहता है।
और बहुत ज़्यादा खाने से वो आदमी सदा बीमार रहता है, और बिल्कुल ना खाने से वो आदमी जिंदा नहीं रहता है। इसलिए थोड़ा खाना भी चाहिए। लोग हंस रहे हैं कि बिल्कुल ना खाने से जिंदा भी नहीं रहेंगे, और ज़्यादा खाने से बीमार हो जाएंगे, और कम खाने से स्वस्थ रहेंगे। लेकिन खाने जब बैठते हैं कोई लोग हो तो टेस्ट जब आता है थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता है। ये भी मुश्किल होता है, पर ये टेस्ट एक दिन केवल नहीं आता है, ये टेस्ट तो रोज आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और टेस्ट भोजन में नहीं होता है, ये भी बात याद रखना। टेस्ट अगर होता है तो आपकी प्रचंड भूख में होता है। जितना ज़्यादा तुम्हारी भूख होगी, तुम जो भी खाओगे उसमें टेस्ट ज़्यादा होगा। और जब प्रचंड भूख होगी तो तुमको बुलाना नहीं पड़ेगा खाने